पिछले साल 14 अगस्त वाले दिन बहुत सारी लोग आए थे, उन्होंने कहा था कि वो हमें इंसाफ देंगे, लेकिन 1 साल मुकम्मल हो गया, हमें इंसाफ नहीं मिला। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ दिया जाए। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ, ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾੜੇ ਨੇ, ਬਹਿਬਲਾ ਸਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਹਰ ਆਵਾਮ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਤੇ बहुत बुरी बीतती है तो सानू इंसाफ नहीं मिल रहा। हमारी बाइबलें फिर से ना रोना नहीं मेरी बहन, खुदावंद सानियाँ पैदा करेगा, ये रोना नहीं है, खुदावंद सानियाँ पैदा करेगा। मेरे बच्चों के दिल में से अभी भी डर खौफ नहीं जा रहा। मेरी छोटी सी बेटी है, वो यही बात करती है, जैसे जैसे दिन गुजरता है यही बात करती है, मामा मेरे स्कूल बैग में से किताबें निकाले और उसमें बाइबलें डाले ताकि 16 अगस्त को फिर वो हमारी बाइबलें ना जलाएं। कभी भी नहीं भूल पाएंगे जो हमारे साथ हुआ। हमारे छोटे छोटे बच्चे, जूती उनके पाँव में नहीं थी, शर्ट्स उन्होंने पहनी नहीं थी, वैसे इतनी दूर चल के गए। हम 4 बहनें, हम 19 चक से लेके 21 चक तक चल के गए, सिर्फ 4 बहनें। कहाँ इंसाफ? इंसाफ इधर कोई इंसाफ नहीं हमें मिलने वाला। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, पर ये हमारी हुकूमत को कुछ नहीं इंसाफ से, वो नहीं इंसाफ देने वाली। क्या बच्चे उस ट्रॉमा से बाहर निकले हैं? कोई भी नहीं। आज भी हमारे बच्चे कहते हैं कि हमारा घर तोड़ने वाले आ सकते हैं किसी भी टाइम। अभी बच्चे बात करते करते रो पड़ते बच्चे हमारे। ये किसी भी मसले का हल नहीं है। ये इस तरह से है कि अगर किसी का बाप मर जाए और आप उसके जेब में 5000 रुपया डाल दें तो क्या उसका बाप वापस आ जाएगा? उसके बाप की मोहब्बत वापस आ जाएगी? उसके जज्बात वापस आ जाएंगे? ये घर, ये बिल्डिंग्स, ये हम खुद भी तमीर कर सकते हैं। ये गा कि 1 साल गुजर चुका है सानहा जड़ामाला को। क्या आप लोगों को यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं किसी किस्म के कुछ थ्रेट्स अभी भी मिल रहे हैं? क्या इंसाफ मिले आप लोगों को? जहाँ तक इंसाफ की बात आप जानना चाह रहे हैं, आपने मेरा ख्याल है कि यहाँ पे बैठे एक प्रोग्राम की कवरेज की है अब तक, जब से स्टार्ट से टिल 9, तो आपको पता है कि जितना को इंसाफ मिला है वो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर लोगों ने हेल्प की है या लोगों के घर जो आपको बने नज़र आ रहे हैं या लोगों की हेल्प हुई है तो वो हमारे अपने लोगों ने ही की है, ठीक है। किसी और ने उठ के हमारे लिए मदद नहीं की। और अगर गवर्नमेंट ने भी की है तो गवर्नमेंट ने भी अपना कुछ ना कुछ तो सेफ साइड रखनी थी ना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, बेशक वो छोटा सा ही वाइट सा कलर मिनॉरिटी का है, बट है तो इनका हिस्सा ही ना। तो अगर उन्होंने कोई की भी हेल्प तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर बात यहाँ पे आके ख़त्म होती है, क्या उन्होंने हमारा राइट दिया जो हमारा बनता था? अगर सज़ा सबके लिए इक्वल है, अगर हम लोग को सज़ा मिलती है तो बाइबल मुक़द्दस कितनी, एक नहीं कई हज़ारों की तादाद में बाइबल मुक़द्दस जली है। और वही बात है कि क्या उसके लिए इंसाफ मिलेगा? हमें दुख, हमें जो तकलीफ़ है हमारे घर जलने की, हमारी चीज़ें जलने की नहीं है। हमें तकलीफ़ जो है हमारे वो चर्चेज़ हैं, जो हमारे वो चर्चेज़ गए हैं, हमारे जो चर्चेज़ जले हैं, हमारी जो बाइबल्स जली हैं, क्या वो चीज़ें आएंगी दोबारा? ठीक है, अब चर्चेज़ बहुत अच्छे बन गए, घर बहुत अच्छे बन रहे हैं, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। बट ये बात है, ये रियलिटी है और ये बीटर रियलिटी है कि हम जिस कंट्री में रह रहे हैं ना, उसमें हमें इंसाफ नहीं मिला। और यही हकीकत है कि हम इस कंट्री को छोड़ भी नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ेंगे? हम क्यों छोड़ें? वजह क्या है? हमने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं और आज तक देते आए हैं। हम लोग जहाँ मर्जी चले जाएँ। आप मुझे बताएं कि हमारे जो बाहर बैठे हुए फॉरेनर्स में बैठे हुए हमारे क्रिश्चियन, वो आज भी क्यों 6 महीने बाद, साल बाद पाकिस्तान आते हैं? क्योंकि हमने पाकिस्तान में अपनी जान लगाई, हमने इधर रहे हैं, हमने इसको छोड़ना नहीं है। हमने इसके लिए इंसाफ, हमें बस ये चाहिए कि जैसे राइट दूसरों को है वैसे हमें भी मिले। और तकलीफ़ इस बात की होती है कि हम तो मिनॉरिटीज़ होकर नहीं मिलते, यहाँ पे तो मेजॉरिटीज़ को भी ये वो राइट नहीं मिले। तो बस यही बात है, यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी भी सबके पास हैं, कवरेज सबके पास है, 150-300 के करीब लोग पकड़े गए थे, बट स्टिल वो सारे लोग बाहर हैं। तो ये हमें इंसाफ चाहिए अगर मिल गया तो, जो कि नामुमकिन सी बात है पाकिस्तान में रहते हुए, पर उम्मीद है कि मिल ही जाएगा। बताइएगा कि क्या हमारे बच्चे उस ट्रॉमा से, उस कर्ब से बाहर निकल पाए हैं? इसी यीशु में आप सबको सलाम। पहली तो बात ये है कि जब हमारी कौम में कोई तरक्की करता है और जब कोई कोशिश करता है कि हम मसीही कौम का या मुल्क पाकिस्तान का नाम करें, तो यही कौम जो है वो हमारे पाँव काट देती है ताकि हमारे बच्चे जो है वो तरक्की ना कर सकें।
और दूसरी बात ये है कि इस वक्त में जो बच्चे जिस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, हमने सोचा था हम मसीह के मोहब्बत के लोग हैं, हमारे दिलों में मसीह की मोहब्बत है और हम अपने बच्चों में भी वो मोहब्बत, हमारी कोशिश होती है कि उसको 100% पैदा करें। लेकिन अब इन हालातों में हमारे बच्चों को इन्होंने जलते हुए अंगारे बना दिया है और उनके जहनों से वो बातें निकल नहीं रही। और कैसे हम निकाल दें? हम नहीं चाहते कि वो बच्चे वो तमाम बातें भूल जाएं। मैं चाहती हूँ कि वो बच्चे अब वो तमाम बातें, उनकी माएँ उनको याद दिलाएं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, ताकि वो बच्चे पढ़े लिखे और कुछ बने और जो हमारे साथ हुआ है वो आने वाली जनरेशन्स के साथ कभी भी ना हो। क्या मसीही कौम को इंसाफ मिल पाएगा? एक तरफ हम देखते हैं, ठीक है, एक तरफ हम देखते हैं कि हमारे हुक्मरान, हमारे सियासतदान आके हमें तसल्लियाँ दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पता चल रहा है कि लोगों को अभी भी जो जड़ांवाला के हैं उन्हें थ्रेट किया जा रहा है। देखें, इंसाफ जो है, इंसाफ का तकाजा जो अब तक मैंने देखा है कि 1 साल से कभी कोई आ गया तसल्ली दे रहा है, कभी कोई आ गया तसल्ली दे रहा है, लेकिन इंसाफ कहीं नहीं मिला। ये हमें इस बात का हिसाब नहीं दे सकते जो हमारे नौजवानों ने वहाँ पे डंडे खाए बगैर किसी इल्ज़ाम, बगैर किसी कसूर के, जो उन्होंने जेलों में रातें गुजारी हैं, ये उनका इंसाफ हमें दे नहीं सकते। हमारा तो इंसाफ का तकाजा जो है वो अब इनसे ख़त्म हो गया। हम खुदा से इंसाफ की उम्मीद रखते हैं कि वही हमारा इंसाफ करे। हुकूमत पाकिस्तान ने चर्चिज़ बनवा दिए, घरों की मरम्मत करवा दी, क्या ये मसले का हल है? ये किसी भी मसले का हल नहीं है। ये इस तरह से है कि अगर किसी का बाप मर जाए और आप उसके जेब में 5000 रुपया डाल दें तो क्या उसका बाप वापस आ जाएगा? उसके बाप की मोहब्बत वापस आ जाएगी? उसके जज्बात वापस आ जाएंगे? ये घर, ये बिल्डिंग्स, ये हम खुद भी तमीर कर सकते हैं, पहले भी हमने बनाए थे और अब दोबारा भी हम बनवा सकते हैं। जो चीज़ हमें चाहिए, इंसाफ, सेल्फ डिफेंस, वो हमें ये प्रोवाइड नहीं कर रहे। जिस तरह आपने देखा कि आज हमारी मसीही बेटी का भी जो दिल है वो खून के आंसू रो रहा है। हमें ना तो रुपया पैसा चाहिए, ना ही हमें धन दौलत चाहिए। हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि खुदारा हमें इंसाफ दिया जाए और इस पाकिस्तान में हमें आज़ाद किया जाए, उन शर पसंद अनासर से आज़ाद किया जाए जो आज मेरे चर्चिस जला रहे हैं। हमें उनसे आज़ाद किया जाए जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, हमें उनसे आज़ाद किया जाए जो हमारी बाइबल मुक़द्दस को जला देते हैं, उनसे हमें आज़ाद करवाया जाए। हम सेफ़ नहीं है जड़ाले में, क्यों? इसलिए तो हमारी बहनें भी हैं जो सभी महफूज नहीं है भाई इधर। हमें अपने घरों की इतनी टेंशन नहीं थी जितनी हमें खुदा के घर के जलाने की टेंशन थी, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब हमारी बाइबल मुक़द्दस यहाँ सामने जली पड़ी हुई थी, हमें पता है हम पे क्या गुजर रही थी। हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं और कुछ नहीं। हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ दें, हमें लोगों की मदद बिल्कुल नहीं चाहिए। बीता है और 1 साल के अंदर अंदर जिन्होंने ये जलाओ गिराओ किया इधर हमला किया, उन सबको जो है वो रिहा कर दिया गया है। ये हम सब के लिए लम्हाए फिक्रिया है कि जुल्म होने के बावजूद सब ने देखा, वीडियोस बनी, तस्वीरें बनी, सबूत मौजूद थे, इसके बावजूद मुल्ज़मान को जिन्होंने ये सारा कुछ किया उनको छोड़ दिया गया। हम इंसाफ का मुतालबा करते हैं, इंसाफ का तकाजा है। चीफ मिनिस्टर पंजाब भी सुने और जो हमारे आला अदलिया के लोग हैं वो भी सुने कि जड़ांवाला के लोग इंसाफ मांग रहे हैं।